हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। शिलोंग में कुछ जगहों को घूमने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ चेरापूंजी की ओर। अगले 2 दिन मैं रुकने वाली हूँ चेरापूंजी में और आपको चेरापूंजी के कई सारे जगहों को घुमाने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहें और इस मेघालय के व्लॉग्स को चेकआउट ज़रूर करते रहें, ताकि जब आप भी मेघालय जाएं तो इन व्लॉग्स को रेफरेंस रख सकें और इसके हिसाब से अपनी इटिनरी प्लान कर सकें। तो जो सबसे पहले जगह मैं जाने वाली हूँ वो है चेरापूंजी से 24 किलोमीटर दूर और शिलोंग से 30 किलोमीटर की दूर पर, यानी कि दोनों के बीच में जगह है मॉक डॉक डिम्पेप वैली व्यू पॉइंट, जो मेघालय में शिलोंग चिरापुंजी रोड पर स्थित एक अद्भुत सुविधाजनक स्थान है। मेघालय और बारिश का कुछ अलग ही रिश्ता नाता है। तो मेरी इस जर्नी में कभी भी बारिश हुई गाइस, जी हाँ, जिसे बोलते हैं ना बिन बादल के बरसात, समझिए बिल्कुल धूप हुआ करती थी और अचानक से बारिश हुआ करती थी और फिर वो रुक जाती थी, फिर धूप होता था। तो इस गर्मी और बारिश के बीच में फंसी रही मैं, और मैंने अपना मेघालय ट्रिप इसी बारिश और धूप के बीच में कंप्लीट किया। तो मैं बात कर रही थी मॉक डॉक डिम्पिप वैली की। तो इसे टुवॉन सिंह सिएम ब्रिज व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह चेरापूंजी में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। एक्चुअली जैसे ही हम ये डुवॉन सिंह सिएम ब्रिज पार करते हैं, हमारे ड्राइवर ये बोलते हैं कि अब हम चेरापूंजी पहुंच गए, जबकि एक्चुअल में मेन चेरापूंजी वहां से 24 किलोमीटर दूर है। तो मैं भी इन खूबसूरत वादियों को पार करते करते कुछ ही देर में उस टुवॉन सिंह सिएम ब्रिज पर पहुंचने वाली हूँ। सामने जो बोर्ड लगा है जिसकी लोग तस्वीर ले रहे हैं, उसमें चेरापूंजी के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स का नाम डिस्प्लेड है, बट मैंने पहले से ही रिसर्च कर रखा है, इससे मुझे वहाँ पे फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और चलिए, हम अभी क्रॉस कर रहे हैं टुवॉन सिंह सिएम ब्रिज, जिसे पार करते ही हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि हम चेरापूंजी पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ही है हमारा डिम्पेप वैली व्यू पॉइंट। मावक डोक डिम्पेप घाटी का एक दृष्टिकोण टुवॉन सिंह सिएम ब्रिज है, जो घाटी का एक शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करता है। वन विभाग द्वारा निर्मित इस दृश्य तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने इस नज़ारे को ऊपर से ही लिया। यह प्राचीन घाटी व्यवसायीकरण से पूरी तरह अछूती है, इसलिए यह घाटी अपने आगंतुकों को प्रकृति का एक अवास्तविक अनुभव देती है। यहाँ पारंपरिक खासी पोशाकें पहनकर तस्वीरें ली जा सकती हैं। किसी को भी व्यू पॉइंट पर जिप लाइनिंग गतिविधि का प्रयास करना चाहिए, जो किसी अन्य की तरह एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। व्यू पॉइंट के सामने एक कैफे भी है, जहां आगंतुक दोपहर का भोजन या मैगी खा सकते हैं। इसके अलावा आसपास कुछ दुकानें भी हैं, जहां लकड़ी के शो पीस, स्वेटर, शॉल, टोपी आदि जैसे बहुत अच्छे सामान मिल सकते हैं, वो भी कम दामों पर।
पायोनियर एडवेंचर टीम यहाँ जिप लाइनिंग कराते हैं और ये मेघालय में सबसे फेमस स्पॉट है जिप लाइनिंग करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मुझ में हिम्मत नहीं हुई जिप लाइनिंग करने की। मे बी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ। इस बार के लिए तो मैंने इसे मिस कर दिया, बट अगर आप यहाँ आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई जिप लाइनिंग हियर। यहाँ दोनों ओर से हरे रंग की कालीन वाली ढलानदार पहाड़ियाँ जो लगभग वी आकार में जुड़ती हैं, शानदार दृश्यों और तस्वीरों का निर्माण करती हैं। जब भी आप चिरापुंजी जा रहे हों, इस व्यू पॉइंट पर रुकना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो सीढ़ियों से नीचे जाकर भी वैली का नज़ारा ले सकते हैं, बट मोस्ट टूरिस्ट्स यहाँ पर ऊपर से ही व्यू ले करके आगे निकल जाते हैं। तो मागडोक डिम्पिप वैली पर कुछ देर रुकने के बाद, खाने पीने और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट अपने स्टॉपेज पर चढ़ती हूँ। पर मेरा अगला डेस्टिनेशन आपको मेरे अगले व्लॉग में पता चलेगा, तो कनेक्टेड रहे गाइस। जैसे प्यार दे रहे हो देते रहो। पूरा मेघालय घूमना है अभी आपको मेरे साथ, तो कनेक्टेड रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। नोटिफिकेशन चाहने के लिए भी बेल आइकन को आपको ऑन करना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आप फटाक से उन्हें देख लो और इस खूबसूरत वादियों में खो जाओ।